हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार क्लासेस। दिस इज निशा रिजवी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की, जो कि कंटिन्यू चल रही है। तो आज हम लोग उसमें यूनिट जिसमें हम लोगों ने पेपर फर्स्ट को कंटिन्यू किया, जो कि आपका क्या है, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसमें हम लोगों ने यूनिट 1 को कवर कर दिया है। हम लोग यहाँ पे भी यूनिट 2 स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, यूनिट 2 में हम लोगों ने काफी पार्ट्स पढ़ लिए थे। अब उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आदर्शवाद था, प्रकृतिवाद था, इस तरह का। तो पहली हमारी टॉपिक जो है आदर्शवाद, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में आपके पूछता है, चाहे शॉर्ट्स में चाहे लॉन्ग में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। ये आपके जो चार है होते हैं वाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, इस तरह के, इनमें से एक तो पूछता है। ठीक है, तो पहला जैसे कि हमारा है, तो जैसा कि ये आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म है, तो पहले इसके हम अर्थ को जानते हैं और इसकी ओरिजिन क्या है, यानी कि मीनिंग और ओरिजिन दोनों को जानते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आदर्शवाद की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक जो दार्शन थे, यानी कि स्पिरिचुअल फिलॉसफी थे, उनसे मानी जाती है। इसका मूल अर्थ क्या होता है? अंतिम वास्तविकता या विचारवाद, यानी कि आइडियलिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्पिरिचुअल फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। ठीक है, इट्स फंडामेंटल मीनिंग इज द अल्टीमेट रियलिटी और द फिलोसफी ऑफ आइडियाज। ठीक है, यानी कि अंतिम जो वास्तविकता होती है जीवन की, उसका है वो है इसका मतलब, या फिर फिलोसफी ऑफ आइडियाज। ठीक है, इसे हम लोग कॉन्सेप्चुअलिज्म भी कहते हैं। और प्लेटो ने क्या कहा कि ये संसार नाशवान है, ठीक है, लेकिन विचार जो होती है वो अमर और शाश्वत होती है, यानी कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्चुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, the material world is perishable but ideas remain eternal। जैसे आप समझ सकते हैं, न्यूटन ने एक आपको ग्रेविटी का फॉर्मूला दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आज न्यूटन मर चुका है, ठीक है, लेकिन जो उसका आइडिया है वो कितने सालों से चल रहा है। हमसे पहले वाले लोगों ने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमारे बाद के लोग पढ़ेंगे, और ये चलती ही रहेगी चीजें। तो वही प्लेटो ने कहा कि जो ये संसार है ये नाशवान है, यानी कि हर चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन सिवाय एक चीज जो कि आपके आइडियाज होते हैं, वो क्या है? अमर है और शाश्वत है। ठीक है, भारतीय दर्शन में आदर्शवाद की व्याख्या क्या की गई है? दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसका मतलब क्या है? मीनिंग दैट थ्रू विच ट्रूथ इज रियलाइज्ड इज कॉल्ड फिलॉसफी, यानी कि जिसके जरिए से किसका बोध हो? सत्य का बोध हो सके, वही क्या है? आपका दर्शन है। अच्छा, भारतीय दार्शनिकों का मानना क्या था? कि संसार क्या है? नश्वर है और परिवर्तनशील है, यानी कि टेम्पोरेरी और एवर चेंजिंग। मतलब आज आज जिस घर में हमसे पहले हमारे दादा परदादा रहते होंगे, आज हम, हमारे बाद कल को हमारी जनरेशन होगी, तो खत्म हो रही है और साथ में चेंज हो रही है। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द माइंड, यानी कि ये मन का क्या? अभिव्यक्ति का एक रूप है। ठीक है, ओनली ट्रुथ इज रियल, इटर्नल एंड एवरलास्टिंग, या सिर्फ और सिर्फ एक सत्य ही है जो शाश्वत है, वास्तविक है और स्थायी, यानी कि एवरलास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है आपका। ठीक है, अब परिभाषा की बात करें तो एंडरसन ने क्या कहा कि आइडियलिज्म emphasizes the spiritual aspect of human life because spiritual values are the most significant part of man and his existence। यानी कि आदर्शवाद मनुष्य के क्या? आध्यात्मिक पक्ष को सर्वोपरि मानता है, यानी कि अंदर की जो चीजें। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक मूल्य ही क्या है? जीवन और मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। कोई इंसान कैसा दिखता है वो जरूरी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, बल्कि कोई इंसान अंदर से कितना अच्छा है वो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, फिर क्या है? आइडियलिस्ट्स बिलीव दैट मैन एक्वायर्स नॉलेज थ्रू हिज इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। इंसान अपनी क्यूरियोसिटी से चीजों को जानता है। अब कोई एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ जानने की चाहत ही नहीं है, पड़ा हुआ है, तो क्या वो बैठे बैठे चीजों को जान जाएगा? नहीं। तो इंसान के अंदर जो ये कॉन्शियस होता है ना, वो उस वजह से चीजों को जान पाता है। अकॉर्डिंग टू देम, बोथ द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन, यानी कि क्या कह रहा है? व्यक्ति और संसार दोनों ही बुद्धि की क्या है? अभिव्यक्तियां हैं। अब इसकी कुछ मीमांसा है, तत्व की मीमांसा, ज्ञान की मीमांसा। ठीक है, तो तत्व की मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म क्या कहता है? ऑल्दो आइडियलिस्ट फिलोसफर्स डिफर इन ओपिनियन, यानी कि जितने भी आपके दर्शन शास्त्र, दर्शन के जो आपके दार्शनिक थे, वो सब अलग अलग थे, लेकिन उनके वो अग्री होते थे दो ही की पॉइंट पे। पहला क्या?
गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द अल्टीमेट ट्रुथ, यानी कि ईश्वर ही क्या है, आपके सृष्टि की रचयिता है और अंतिम सत्य है। दूसरा क्या, अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज द रिलेशन बिटवीन सोल एंड गॉड एंड टू फॉलो इटर्नल मोरल वैल्यूज, यानी कि मानव जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य है वो क्या है, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को समझना, नैतिक मूल्यों का पालन करना। इन्हीं आधारों पर जो आपके वेस्टर्न थिंकर्स थे उन्होंने आइडियलिज्म को भी अलग अलग तरीके से कहा। प्रकार, प्रवर्तक, तत्व। प्रकार क्या है, नैतिक आदर्शवाद, ठीक है, यानी कि एथिकल आइडियलिज्म को किसने, इसके प्रवर्तक कौन थे, प्लेटो थे, और इनके एलिमेंट क्या थे, आइडियाज थे। बहुतत्ववादी आदर्शवाद यानी कि प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म, ये दिया था लेमनिड्स ने, और इसका जो तत्व था वो चिरअनूप यानी कि मोनाड, ठीक है। आत्मनिषद आदर्शवाद यानी कि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, इसके प्रवर्तक थे बर्कले, और इनका जो तत्व था वो सोल था, इनका कहना था हर चीज सोल से होती है, ठीक है। बुद्धि आदर्शवाद यानी कि रैशनल आइडियलिज्म, ये कैंट ने दिया था, और इसके जो तत्व थे वो बुद्धि थे, ठीक है। निरपेक्ष आदर्शवाद, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म, हेगल ने दिया, और इसमें आत्मा और वस्तु यानी कि इन्होंने स्पिरिट और ऑब्जेक्ट दोनों को वैल्यू दी। अब इसके ज्ञान मीमांसा की बात करें यानी कि एपिस्टेमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म, तो आइडियलिस्ट बिलीव दैट ट्रू नॉलेज इज दैट विच लीड्स टू द रियलाइजेशन ऑफ द नेचर ऑफ द सोल एंड गॉड, यानी कि जो ये आपके आदर्शवाद थे, इनका मानना क्या था कि जो एक्चुअल में नॉलेज होती है ना, वो क्या होती है, वो आत्मा और परमात्मा का जो स्वरूप है, यानी कि कहा जाए तो गॉड और हमारे अंदर की जो आत्मा, इसका क्या स्वरूप है, इसकी पहचान कर पाना ही क्या है, आपकी वास्तविक ज्ञान है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, नॉलेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज, यानी कि ज्ञान विचारों के रूप में आता है। प्लेटो ने क्या कहा, ज्ञान का आधार विवेक को मानते हैं, यानी कि जो नॉलेज है वो किस पे बेस्ड होती है रीजन पे। बर्कले ने कहा नॉलेज इज रूटेड इन दी सोल या स्पिरिट, यानी कि आत्मा को ज्ञान का मूल मानते हैं, ठीक है। कांट ने क्या कहा कि नॉलेज इज ग्राउंडेड इन द इंटेलेक्ट रीजनिंग फैकल्टी, यानी कि बुद्धि को ज्ञान का स्रोत मानते हैं। हेंस अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म नॉलेज इज नॉट जस्ट एम्पिरिकल एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपका ज्ञान है वो इंद्रियों से बाहर की वस्तुओं का अनुभव नहीं है, बट द आउटकम ऑफ द इनर स्पिरिचुअल, बल्कि ये अंदर की जो आपकी आत्मा, आंतरिक चेतना है, यह जो मेंटल प्रोसेस मतलब मानसिक प्रक्रिया, इसका परिणाम है। नेक्स्ट है हमारा आचार मीमांसा यानी कि एथिक्स ऑफ आइडियलिज्म। तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज द रियलाइजेशन ऑफ द सोल। देखिए कह सब सेम ही चीज रहे, बार बार सोल पे ही आ रहे, क्योंकि आइडियलिज्म या फिलोसफी की बात कर ली इस पूरी यूनिट 2 की, तो ये टोटल के टोटल लेना देना हमारी आत्मा से ही है, तो अल्टीमेटली तो सब सोल की ही, आत्मा की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अल्टीमेट इसका एम क्या है, यानी कि लास्टली एम क्या है, सोल का रियलाइजेशन करना। इसके लिए इंसान क्या करता है, एक जीता है मोरल और वेटर्स लाइफ, ठीक है। जो इंडियन फिलोसफर हैं वो एम्फेसाइज करते हैं इटर्नल वैल्यूज को, ठीक है, यानी कि भारतीय दार्शनिकों ने क्या क्या किया, सत्य, शिव और सुंदर ऐसे शाश्वत मूल्यों को ही क्या दिया है, महत्व दिया है। जो आपके ग्रीक फिलोसफर है प्लेटो, इन्होंने स्ट्रेस्ड दिया है वर्च्यूज लाइक टेम्परेंस, पेशेंस, जस्टिस एंड नॉलेज फॉर अचीविंग हायर आइडियाज, यानी कि वही यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने क्या कहा, संयम, धैर्य, न्याय और ज्ञान जैसे सद्गुणों को विकसित करने पर बल दिया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मोरालिटी क्या है, वैल्यू ओरिएंटेड लाइफ है, ठीक है, फ्रॉम द एथिकल फाउंडेशन ऑफ आइडियलिज्म, यानी कि प्रॉपर एथिकली वे से खुद को वैल्यू ओरिएंटेड बनाना ही क्या है, मोरालिटी है। अब इसके मूल सिद्धांत की बात करें तो क्या है, गॉड इज द सुप्रीम रेगुलेटर ऑफ द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का एकलौता एक ही सुप्रीम लीडर है, जो कि कौन है, गॉड है, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो कंसीडर किया जाता है सुपीरियर, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन सोल एंड गॉड इज सैक्रेड, यानी कि आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, पवित्र है। फिर क्या है, गॉडनेस एंड ट्रुथ, गॉडनेस एंड ब्यूटी, फेल फुथिन
फुल फेथ इन इटर्नल वैल्यूज, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, इनके सात्विक मूल्यों में पूरा विश्वास रखना है। ह्यूमन बीइंग इज रिगार्डेड एज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि जो इंसान है वही इस पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रचना है। देखिए दुनिया में तो आपके जानवर भी है, पेड़ पौधे भी, सब है, लेकिन ह्यूमन को ही क्यों कहा गया? क्योंकि सबके पास दिमाग नहीं है, गॉड ने सिर्फ और सिर्फ एक ह्यूमन को दिमाग दिया है, तो इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ रचना कही गई है। एवरी इंडिविजुअल इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ या हरसेल्फ, हर व्यक्ति अपने आप में ही पूरा, उसको किसी की जरूरत नहीं। ये हम आप है जो किसी पे डिपेंड हो जाते हैं कि अब हमारा मूड सामने वाले पे डिपेंड करा, वो हमसे अच्छे से बात करा तो हम खुश हैं, वो बुरे से बात करा तो हम सैड है, ठीक है। तो हम खुद में ही, ऊपर वाले ने हमें खुद में एक पूरा करके भेजा है। नेक्स्ट है ऑल एंटिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि हर एक वस्तुएं खुद से एक दूसरे से कनेक्टेड है सेम कॉन्शियस एलिमेंट से, जो कि क्या है? गॉड है। अब हम बात करें शिक्षा में आदर्शवाद का क्या काम है, आइडियलिज्म इन एजुकेशन। तो आइडियलिज्म एज अ फिलॉसफी इज होलिस्टिक फिलॉसफी, यानी कि ये एक संपूर्णवाद है, ठीक है। इट हैज ऑल्सो अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट किस पे पड़ा है? आपके एजुकेशन की फील्ड में भी। आइडियलिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि हर इंसान पैदा होता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ, एंड द टास्क ऑफ एजुकेशन इज टू अवेकन, डेवलप एंड इल्यूमिनेट दिस एनर्जी। इसका मेन टास्क क्या है? ऊर्जा को आपके अंदर से फिलॉसफी के जरिए क्या करते हैं? आपके अंदर जो ऊर्जा है वो जागृत कर पाते हैं, आप उसको पहचान पाते हैं और उसको फिर यूज कर पाते हैं। वॉट एवर मेथड एजुकेशन इज इम्पार्टेड, इट्स अल्टीमेट पर्पज शुड बी क्लियर। आप जिस भी मेथड से पढ़ाएं, आप बोल के पढ़ाएं, आप चीज़ों को दिखा के पढ़ाएं, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ पर्पज जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। आइडियलिस्ट हैव सेट मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, बहुत सारे तरीकों से एजुकेशन देने के। अब हम बात करें शिक्षा के उद्देश्य की, तो पहला उद्देश्य क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी कि खुद व्यक्तिगत चरम उत्कर्ष और आत्मानुभूति हो। तो इसके हिसाब से क्या कहा जाए? मैन इज सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड। अभी हम लोगों ने कहा इंसान सर्वश्रेष्ठ रचना है किसके? भगवान की। प्राइमरी एम इसका क्या है? एजुकेशन का, ताकि वो हेल्प कर सके अपने हाईएस्ट पोटेंशियल की, जो आपका हाई, आपकी जो मतलब अंदर की जो कैपेसिटी है ना, कि आप किसी चीज को कितना याद कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, तो उसके एम तक पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटैचमेंट टू इटर्नल वैल्यूज, यानी कि आपको नैतिक मूल्यों की चीजें सिखाई जाए। थर्ड वन आपका है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, यानी कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और ट्रांसमिट कल्चरल हेरिटेज, ताकि फ्यूचर की जनरेशन को पता हो। जैसे हम लोग को पता है हमारे कल्चर में कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते जाना चाहिए। एजुकेशन के अंदर ये सब चीजें भी होना जरूरी है। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड विजडम, इसके जरिए बच्चों में रीजनिंग यानी कि थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। अटेनमेंट ऑफ अ प्योर लाइफ, पवित्र जीवन की प्राप्ति। तो फोरबेल ने क्या कहा? एम ऑफ एजुकेशन क्या है? अचीव करना है डिवोशनल, प्योर एंड स्पॉटलेस लाइफ, यानी कि भक्तिपूर्ण हो, पवित्र हो और कलंक रहित हो। आइडियलिस्ट बिलीव दैट अ चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विद एन एनवायरनमेंट दैट इनकरेज स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्योरिटी ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चों को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखना चाहिए जहाँ पे उसकी लाइफ बहुत पवित्र हो, उसको इनकरेज किया जाए स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अब बात करें आइडियलिज्म और करिकुलम का, यानी कि आदर्शवाद और पाठ्यक्रम का क्या लेना देना है। तो करिकुलम जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि इट टेक्स द चाइल्ड, वो बच्चों को किधर ले जाए? अपनी आत्मा के एडवांसमेंट में। आत्मा, जैसे अभी कोई बच्चा बहुत इंटरनल नहीं सोच पा रहा है कि हाँ वो ये कर सकता है, आत्मा की शुद्धिकरण, पवित्रता, तो इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए, अटेनमेंट ऑफ इटर्नल वैल्यूज। नेचर क्या होना चाहिए करिकुलम का? लिमिटेड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो दुनियावी चीजें वही नहीं, बल्कि जो स्पिरिचुअल और कल्चरल चीजें उसको भी पढ़ाना चाहिए। इसके मेन फीचर्स क्या है? ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस और मोरल एजुकेशन सिखाना चाहिए, साइंस भी सिखाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें शिक्षण विधियां और आदर्शवाद। तो आइडियलिस्टिक टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए कि वो डेवलप कर सके आपके मेंटल को, मोरल को और स्पिरिचुअल पावर को, ठीक है। इसका मेन पर्पस होना चाहिए टीचिंग का कि वो सिर्फ नॉलेज नहीं इम्पार्ट करे, बल्कि जो सच्चाई है और जो आत्मा की सच्चाई है उस तक पहुंचाना, ठीक है। कौन कौन सी मेजर मेथड्स होते हैं?
तो आपके सोक्रेटिक, जिसको क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं, ये स्टूडेंट को क्या करता है, रीच द ट्रूथ थ्रू सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग। जैसे कि अभी हम लोगों को मान लीजिए हमने क्या किया कि एक बच्चे को 5 ट्रॉफियां दे दी, ठीक है, हमने कहा 3 टॉफी तुम उसको दे दो, अपने फ्रेंड को। अब तुम्हारे पास कितनी बची, तो उसने गिन के बताया 2 टॉफी बची, ठीक है। तो आपने पहले एक प्रैक्टिक क्वेश्चन किया, आपने कहा तुम्हें कैसे पता कि 2 बची, तो उसने कहा मेरे हाथ में 2 है, तो आपने कहा देखो यही 5 में से 3 गया तो 2 बचा। तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। एक होता है लेक्चर मेथड, ठीक है। थर्ड होता है आपका लिमिटेशन एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो उस सॉरी इमिटेशन, इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को पहले एग्जाम्पल के जरिए चीजों को समझा रहे हैं। फिर है आपका आइडियलिज्म और टीचर का क्या रिलेशन है। तो रोल ऑफ टीचर जो है आइडियलिज्म में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको एक गाइड के, फिलोसफर के, फ्रेंड के फॉर्म में देखा गया, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देने के नहीं, ठीक है। इट इज़ द टीचर हु कनेक्ट द चाइल्ड, चाइल्ड को कनेक्ट करता है अपनी उसकी इटर्नल वैल्यूज से, और उसको क्या बनाता है, मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, शिक्षक की भूमिका भूमिका क्या होती है, कैरेक्टर बिल्ड करता है, गाइड और फ्रेंड जैसा काम करता है, स्पिरिचुअल इंस्पायर करता है। तो ये आपका आदर्शवाद आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रकृतिवाद को कवर करेंगे। और अगर आप में से किसी को भी पीडीएफ लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पे आपको पीडीएफ लिंक टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी, और नेक्स्ट क्लास के लिए भी वहीं पे अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।